We are welcoming you for our another episode of College Review. Today we'll talk about one more important college of Greater Noida, that is Lloyd Business School, which is in Greater Noida, Knowledge Park 2. Today we'll talk about the eligibility criteria of Lloyd Business School. Today we'll talk about the specialization they are offering. Today we'll talk about the admission procedure, course fees, course curriculum, placements and the most important strength and weakness. देखिए मैं पहले भी कई वीडियोस में आपको बोल चुका हूँ, स्ट्रेंथ तो हर कॉलेज आपको बताएगा लेकिन वीकनेस शायद हम बताएं आपको. सो इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखते रहिए. आप आगे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ दिस कॉलेज. अब बात करते हैं इन ब्रीफ अबाउट दिस कॉलेज. कॉलेज was established in 2008. So उस हिसाब से काफी पुराना कॉलेज है. दिस कॉलेज इज सेलिब्रेटिंग 15 ईयर ऑफ एक्सेलेंस, जो बहुत कम कॉलेज को देखने को मिलेगा इन ग्रेटर नोएडा. लॉयड बिजनेस स्कूल वैसे तो बहुत सारे कोर्सेज कराता है. लॉयड बिजनेस स्कूल इज फेमस फॉर लॉ एंड दे आर रनिंग मल्टीपल कोर्सेज जस्ट लाइक BBA, BCA, इंजीनियरिंग, PGDM, MBA. बट आज हम, क्योंकि छोटा सा वीडियो है, आज हम सिर्फ एक दो कोर्सेज की बात कर सकते हैं. आज हम बात करेंगे MBA एंड PGDM फॉर द PGDM प्रोग्राम. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं फॉर द PGDM प्रोग्राम एंड द MBA प्रोग्राम. किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए या फाइनल ईयर में अपीयर होना चाहिए, तो आप लॉयड बिजनेस स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं. आप कैट, मैट, जेट कोई भी एग्जामिनेशन दिया होना चाहिए आपको. देन आफ्टर यू हैव टू फिल द फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म विच कॉस्ट यू अराउंड 1000 रुपीज. अगर हमसे चाहिए वो फॉर्म तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कराएंगे आपको. सबमिट 10th 12th ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स along with your CAT MET scorecard and then followed by GD and PI process. Selection criteria is totally based on your performance, means 10 ये आपका 10th 12th ग्रेजुएशन का परसेंटेज देखेगा, कैट मेट का परसेंटाइल देखेगा, देन आफ्टर फॉलोड बाय द GD and PI जो आपने दिया होगा उसका रिजल्ट देखेगा. इफ यू आर सेलेक्टेड इन लॉयड बिजनेस स्कूल देन यू हैव टू पे द रजिस्ट्रेशन अमाउंट. PGDM कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन अमाउंट 75,000 है. MBA कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन अमाउंट 20,000 है. द कोर्स फीस, टोटल PGDM कोर्स की टोटल कोर्स फीस है 6,19,000 एंड MBA की है 3,50,000. अब इस साल हो सकता है कुछ चेंजेस भी कर दिए हों. ये लास्ट ईयर का कोर्स फीस मैंने आपको बताया है. ऑल रिफंड्स एप्लीकेशन आज प्रोसेस एज पर द AICT नॉर्म्स और द AICT गाइडलाइंस. सेम जैसे सारे कॉलेजेस रिफंड पॉलिसी है, वैसा लॉयड का भी रिफंड पॉलिसी है. अगर इन केस आपको लॉयड से भी अच्छा बिजनेस स्कूल मिल जाता है देन यू कैन अप्लाई फॉर द रिफंड ऑल्सो. अब ये इंस्टॉलमेंट में डिवाइडेड है. मैं बात करूँ PGDM कोर्स की तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट 75,000 जाएगा आपसे. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट you have to pay 1,90,000. Second installment you have to pay 1,79,000. Third installment you have to pay 1,75,000 and total is 6,19,000. कैंपस लाइफ बहुत अच्छा है, कैंपस बहुत बड़ा है, कैंपस अच्छा है, इसलिए कैंपस लाइफ भी बहुत अच्छा है. काफी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना होता है आपको, जिससे आपको एक्सपोजर अच्छा मिलेगा. लॉयड का क्राउड भी बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर. अब देखिए किसी भी कॉलेज का एक्सपोजर डिपेंड करेगा उसके क्राउड के ऊपर. सो अगर क्राउड अच्छा नहीं है तो फिर उस कॉलेज में एक्सपोजर भी आपको अच्छा नहीं मिल पाएगा. इस हिसाब से लॉयड का क्राउड अच्छा है, शायद इसी वजह से यहाँ का एक्सपोजर भी आपको अच्छा मिलेगा. अब मैं प्लेसमेंट रिपोर्ट की बात करूँ तो लॉयड भी अपने आप को 100% प्लेसमेंट रिपोर्ट कंसीडर करता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 100% किसी भी कॉलेज का प्लेसमेंट नहीं हो सकता. लेकिन बात करें इनके डोमेस्टिक पैकेज की तो लॉयड क्लेम करेगा 16.25 लाख पर एनम का डोमेस्टिक प्लेसमेंट. एवरेज प्लेसमेंट 6 लाख रुपीज एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट 16.25. और देखिए हाईएस्ट प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है किसी भी, लेकिन वो कितने बच्चों का जाएगा, 1 2 3, इससे ज्यादा बच्चों का नहीं जाएगा. लेकिन ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट अगर 6 लाख कॉलेज क्लेम कर रहा है तो हमने जब बच्चों से बात करी तो बच्चों ने बताया कि सर ऑन एन एवरेज 6 लाख का तो नहीं, लेकिन 5 से 6 लाख का प्लेसमेंट जाता है बच्चों का. अब देखिए थोड़ा बहुत तो कॉलेज बढ़ा के बताता ही है. अब मैं बात करूं इसकी अच्छाई की, तो अच्छी बात यह है कि इन ग्रेटर नोएडा मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस विल नॉट प्रोवाइड यू द समर इंटर्नशिप और द विंटर इंटर्नशिप, बट द लॉयड बिजनेस स्कूल विल प्रोवाइड द समर इंटर्नशिप एज वेल एज द विंटर इंटर्नशिप. और एवरेज प्लेसमेंट की बात करूं तो एज कंपेयर टू द ग्रेटर नोएडा कॉलेजेस एवरेज प्लेसमेंट सेम ही है जैसे अदर भी स्कूल्स का है ग्रेटर नोएडा में. फॉर एग्जांपल JNIT मंगल में
इन सब का भी ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट सेम है एज कम्पेयर टू लॉयड बिजनेस स्कूल। बात करते हैं प्रोग्राम्स की। पीजीडीएम देगा इन ड्यूअल स्पेशलाइजेशन। ड्यूअल में आपको मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन एंड बिजनेस एनालिटिक्स में से कोई भी 2 चूज कर सकते हो आप। अब समर इंटर्नशिप के लिए मैंने जस्ट अभी बताया आपको, समर इंटर्नशिप के लिए इन्होंने अलग से एक कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर बनाया हुआ है जो हर बच्चे को समर एंड विंटर इंटर्नशिप के लिए हेल्प करते हैं। तो काफी ज्यादा ध्यान है इनका उन बच्चों पे जो इंटर्नशिप के लिए जाते हैं। Now come to the most important part of this video, strength and weakness of Lloyd Business School. I mean assets and liabilities of Lloyd Business School. Number 1 strength is their campus. Their infrastructure is very good. इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े होने की वजह से इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का मौका अच्छा मिलता है स्टूडेंट्स को, जिससे उनको एक्सपोजर मिलता है। नंबर 2, ईआरपी लैब है इनके पास। ईआरपी लाइव टू ट्रेनिंग कराते हैं, ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है दोज हु हैव टेकन स्पेशलाइजेशन एज ए बिजनेस एनालिटिक्स। इनफैक्ट मैंने बच्चों से बात करी तो उन्होंने बताया बिजनेस एनालिटिक्स का प्लेसमेंट भी इस कॉलेज में बहुत अच्छा जाता है। नंबर 3, देयर लीगेसी। दिस कॉलेज इज 15 ईयर ओल्ड, सो काफी पुराना इंस्टीट्यूट है जिसकी वजह से काफी ज्यादा एलुमनाई पास होके जा चुके हैं इस कॉलेज से, तो ये भी इनका एक पॉजिटिव पॉइंट्स है। अब बात करते हैं इनकी लाइबिलिटीज की। नंबर 1 लाइबिलिटीज इज दे आर रनिंग मल्टीपल नंबर ऑफ कोर्सेज, मींस दे आर रनिंग पीजीडीएम, दे आर रनिंग एमबीए, बीबीए, बीसीए, इंजीनियरिंग एंड लॉ आल्सो। सो जब ज्यादा नंबर ऑफ कोर्सेज होते हैं देन मे बी पॉसिबल दैट फोकस ना रह पाए किसी एक पर्टिकुलर कोर्स पे। नंबर 2, सीट इनटेक कैपेसिटी भी ज्यादा है क्योंकि एमबीए और पीजीडीएम दोनों रन कराता है कॉलेज। एमबीए में 400 सीट्स हैं प्लस पीजीडीएम में 180 सीट्स हैं, तो 500 प्लस सीट्स का प्लेसमेंट कराना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जो मुझे बच्चों ने बोला। नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीजीडीएम इज नॉट अप्रूव्ड बाय एआईयू। इट मींस देयर डिप्लोमा इज नॉट इक्वल टू देयर द डिग्री। AIU मीन्स एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से। इट मीन्स अगर वहां से अप्रूव नहीं है तो डिप्लोमा डिग्री के बराबर नहीं, तो आगे चल के आप पीएचडी नहीं कर सकते, गवर्नमेंट जॉब में बैठने में मुश्किल हो सकती है। अब देखिए बहुत छोटा सा वीडियो है इसलिए हम बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और वीकनेस डिस्कस नहीं कर सकते। फॉर मोर स्ट्रेंथ एंड मोर वीकनेस यू कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर जो आपके डिस्प्ले पे है 9891898289। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। किसी और कॉलेज के बारे में स्ट्रेंथ एंड वीकनेस समझना है, किसी और कॉलेज का वीडियो देखना है, तो आप हमें लाइव और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।